राम राम दोस्तों। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया। विदुर जी को बुरा लगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, तुम चोर हो। धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। आपको भी ध्यान रखना है, सगा भाई भी कोई बड़ा पाप कर रहा हो तो उसका साथ छोड़ दीजिए। विदुर जी और उनकी पत्नी सारा दिन भक्ति करते और गंगा तट पर कुटिया में रहने लगे। ज़रूरतें कम होंगी तभी भक्ति करने का समय मिलेगा। पति पत्नी ने निश्चय किया, भूख लगेगी तब भाजी रोटी खाएंगे। गंगा तट पर चौलाई खूब उगती है, उससे काम चला लेंगे। द्वारिकानाथ हस्तिनापुर में संधि कराने के लिए पधारने वाले हैं। यह सुनकर विदुर जी को बहुत आनंद हुआ। कल मुझे उनके दर्शन होंगे। विदुर जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, 12 वर्षों तक इस कुटिया में तुमने बहुत कुछ सहन किया, देखो कल इसका फल मिलेगा। लोग कहते हैं वो दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं, पर मुझे विश्वास है वो हमें दर्शन देने आ रहे हैं। गरीबी में एक बहुत अच्छी बात होती है, हृदय दीन और अभिमान मर जाता है। पति पत्नी आनंद में रहते हैं। उधर द्वारिकानाथ दरबार में पधारे। उन्होंने कहा, मैं दूत बनकर आया हूँ, द्वारिका का राजा होकर नहीं आया। प्रभु ने अनेक बार दुर्योधन को समझाया। प्रभु समझ गए यह नहीं सुधरेगा जब तक मार नहीं खाएगा। मूर्ख को जब कोई समझाता है तब मूर्ख नहीं समझता, मार खाने पर ही समझ आती है। प्रभु ने सभा का त्याग कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, 56 भोग की सामग्री तैयार करवा रखी है, आप भोजन करिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारे घर मुझे नहीं खाना। दरबार से बाहर आकर द्रोणाचार्य पूछते हैं, आप ना कह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण सबके घर नहीं जाते, जिस घर के वे स्वामी हैं वहीं जाते हैं। विदुर जी की यह भावना थी, यह कुटिया द्वारकानाथ की है, यहाँ जो कुछ है सब प्रभु का है। आप भी ऐसा ही भाव रखिए। पति पत्नी भक्ति में लीन कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु ने द्वार खटखटाया, चाचा मैं आया हूँ। विदुर जी भक्ति में लीन सोच रहे हैं, 12 वर्षों तक इस कुटिया में मुझे किसी ने नहीं बुलाया। उनको विश्वास हो गया प्रभु पधारे हैं। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़े दर्शन में इतना खो गए, आसन देना ही भूल गए। प्रभु ने कहा, चाचा मैंने पानी भी नहीं पिया, वहाँ मुझे बहुत भूख लगी है। पति पत्नी भाजी देने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। प्रभु ने पतीली उतारी और खाने लगे। परमात्मा को प्रेम की भूख है। बड़े बड़े राजाओं ने बुलाया, किसी के घर नहीं गए, और विदुर जी के घर बिना बुलाए पहुंच गए। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा मांग कर खाते हैं। जहाँ प्रेम कम हो वहाँ तो मानव भी नहीं मांगता। प्रेम कम हो और कोई हमें कुछ दे दे तो लेने की इच्छा भी नहीं होती। प्रभु से ऐसा प्रेम करिए कि प्रभु को भी आपके घर का खाना खाने की इच्छा हो जाए। मैं नूतन। ओम साई राम।